मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में जो है हेराल्ड ऑफिस को बंद कर दिया है। नेशनल हेराल्ड ऑफिस को बंद कर दिया गया, उसे सील कर दिया गया है और ईडी ने कहा है फर्दर नोटिस से पहले कोई भी ऑफिस को नहीं खोलेगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, ईडी का बड़ा एक्शन कार्रवाई उन्होंने की है। बड़ा एक्शन लेते हुए हेराल्ड हाउस को उन्होंने सील कर दिया है। क्या है पूरा माजरा, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया है। तो ये डिटेल है, हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया गया है। कल ईडी ने इस ऑफिस की तलाशी ली थी, जिसके बाद इसको सील कर दिया गया है। यंग इंडिया कंपनी के 38% शेयर सोनिया गांधी के पास है और इतने ही शेयर राहुल गांधी के पास में है। तो आपको बता दें, राहुल गांधी सोनिया गांधी से इस मामले में पूछताछ भी हो चुकी है। यंग इंडिया ही वो कंपनी है जिससे एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल का टेक ओवर किया था। ऐसे में ईडी ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेराल्ड हाउस समेत 12 जगहों पर छापेमारी की थी। इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी के साथ पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी से ईडी ने सवाल किया था कि एजेएल के अधिग्रहण में 90 करोड़ रुपए के कर्ज का जिक्र क्यों नहीं है और डोटेक्स कंपनी की ओर से दिए गए 1 करोड़ रुपए का कर्ज किस रूप में लिया गया था। इसका जवाब देते हुए सोनिया ने कहा कि इन सब बातों की जानकारी उन्हें नहीं है, बल्कि मोतीलाल वोरा को ही थी इस पूरे मामले की जानकारी। तो ईडी को शक है कि डोटेक्स कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का जो लोन यंग इंडिया को दिया है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दिया गया है। अधिग्रहण में यंग इंडिया कंपनी को एजेएल के 9 करोड़ शेयर मिले, तो वहीं सोनिया और राहुल गांधी ने कहा कि पैसे के लेन देन का पूरा मामला दिवंगत मोतीलाल वोहरा देखा करते थे। आपको बता दें कि यंग इंडिया के 4 शेयर है होल्डर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस थे। इसके साथ ही सोनिया और राहुल के पास कंपनी की 76% जो हिस्सेदारी थी। नेशनल हेराल्ड में अपना लोन चुकाने के लिए कांग्रेस को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, जिसके बाद से पार्टी में इस लोन को माफ कर दिया था। बता दें, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के ऑफिस सहित करीब 1 दर्जन स्थानों पर ईडी ने कल छापेमारी की थी, जिसके बाद छापेमारी के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस पर एकत्रित हुए थे और इन कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लहराकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपको बता दें कि जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला है उसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से भी पूछताछ कुछ दिन पहले की गई थी, जिसके बाद ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार कार्यालय सहित लगभग 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों का यह भी कहना था कि जांच एजेंसी इस तलाशी अभियान के बाद मामले से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर सकती है और ऐसा ही हुआ। आज उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया। कांग्रेस ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा था कि महंगाई और बेरोजगार जैसी आम जनता से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवालों ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। वो सत्ता पक्ष देश के लोगों को जवाब देने में असमर्थ है। ऐसे में असहज सवाल पूछने वालों को अपमानित और ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद नासिर हुसैन ने कहा, केवल कांग्रेस नहीं, विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशों के आगे कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट किया, बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस पर छापेमारी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लगातार हमले का हिस्सा है। मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ इस प्रतिशोध की राजनीति में हम कड़ी निंदा करते हैं। गौरतलब है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल
नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AJL के यंग इंडिया के अधिग्रहण से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के ईडी से पूछताछ की। ईडी का कहना है कि यंग इंडिया में AJL की संपत्ति में 800 करोड़ से भी अधिक की हेरफेर की गई है। आयकर विभाग के अनुसार इसे यंग इंडिया के शेयर धारकों सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संपत्ति माना जाना चाहिए था, जिसके लिए उन्हें जो है इसका भुगतान भी करना चाहिए था। बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडिया की ऑफिस को सील कर दिया गया है। कल ईडी ने ऑफिस में तलाशी ली थी, जिसके बाद इसको सील कर दिया गया है। यंग इंडिया कंपनी में 38% शेयर सोनिया गांधी के पास है और इतने ही शेयर राहुल गांधी के पास भी है। यंग इंडिया ही वो कंपनी है जिसने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी AJL का टेक ओवर किया था। ऐसे में ईडी ने इसे लेकर मंगलवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेराल्ड हाउस समेत 12 जगहों पर छापेमारी की थी। इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी के साथ पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी से ईडी के सवाल किया था कि AJL के अधिग्रहण में 90 करोड़ रुपए के कर्ज का जिक्र क्यों नहीं है और डोटैक्स कंपनी की ओर से दिए गए करोड़ रुपए का कर्ज किस रूप में लिया गया था। इसका जवाब देते हुए सोनिया ने कहा कि इन सब बातों की जानकारी उन्हें नहीं है, बल्कि मोतीलाल वोहरा को है, जिनकी कोविड के दौरान मृत्यु हो गई। ईडी को शक है कि डोटैक्स कंपनी के 1 करोड़ रुपए जो लोन यंग इंडिया को दिया था वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दिया गया था। अधिग्रहण में यंग इंडिया कंपनी को AJL के 9 करोड़ शेयर मिले तो नहीं सोनिया, तो वहीं जो है सोनिया और राहुल गांधी ने कहा कि पैसे के लेन देन का पूरा मामला मोतीलाल वोहरा देखा करते थे। अब बता दें आपको, यंग इंडिया के 4 शेयर है जो है होल्डर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस थे। इसके से सोनिया गांधी के पास कंपनी के 76% हिस्सेदारी थी। नेशनल हेराल्ड से अपना लोन चुकाने के लिए कांग्रेस को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिससे बाद में पार्टी इस लोन को माफ कर दिया था। जरा ये भी समझ लीजिए कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है जिसकी वजह से इतनी परेशानियां जो है कांग्रेस को झेलनी पड़ी है। दरअसल साल 1956 में AJL को एक नॉन कमर्शियल कंपनी बना दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी, उस पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। इसी के चलते साल 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। साल 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई, जिसके 38% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम थे। बचे 24% शेयर में कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की हिस्सेदारी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड के बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन AJL को दिया। साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर सोनिया, राहुल सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। स्वामी का आरोप था कि सिर्फ 50 लाख रुपए देकर AJL के सारे शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए गए। यंग इंडिया के 76% शेयर सोनिया, राहुल के पास है। इस तरह से गांधी परिवार ने पार्टी फंड से मामूली रकम खर्च करके इस कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है। तो ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे कि ये पूरा मामला क्यों था, किस वजह से क्या था ये पूरा मुद्दा और क्यों अब इसमें जो है गांधी परिवार का नाम आ रहा है और किस तरीके से ईडी इस पर एक के बाद एक बड़ा एक्शन लेते नजर आ रही है। ऐसे में आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से हमने बता दिया है कि ये पूरा मुद्दा क्या था और इस पर किस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है। नेशनल हेराल्ड के अंदर यंग इंडिया की जो कंपनी है उसे सील कर दी गई है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।